हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? डिनाइल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। ओके, तो एक हॉल दिया हुआ है हमें जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ओके, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ओके, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसा 3D फिगर है, सॉलिड फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक तरह का क्यूबॉइड है। ओके, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसकी हमें लेंथ गिवन है, लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। उसके अलावा इसकी हमें ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ हमारी ये वाली होगी 10 मीटर। और हमें हाइट गिवन है इसकी जो कि है 7 मीटर। ओके, तो हमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, तो ये हमें गिवन है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अब यहाँ पे कैन क्या है? कैन मतलब एक डब्बा, पेंट का एक डब्बा है कैन जिसको हम बोलते हैं। तो उससे हमें पेंट करना है इसको। और जब ये पेंट करेंगे, कोई हॉल पेंट करते हैं तो हम उसकी चारों तरफ की वॉल्स पेंट करते हैं और सीलिंग पेंट करते हैं, हम उसका फ्लोर पेंट नहीं करते हैं। ओके, तो यही इन्होंने दिया हुआ है कि डिनाइल हैज टू पेंट 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। ओके, तो हमें नीचे जो फ्लोर है उसको पेंट नहीं करना है। यूजुअली आप जब कोई हॉल पेंट करते हैं तो चारों वॉल्स करते हैं और एक ऊपर सीलिंग करते हैं। तो दैट मीन्स हमें जो नीचे वाला फ्लोर वाला एरिया है वो पेंट नहीं करना है। ओके, तो ये बोल रहा है हमें उसको पेंट करना है। तो पेंट करने का मतलब है उसके पूरे के पूरे सरफेस पे पेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो एरिया का लगाएंगे, क्योंकि एरिया के अंदर पूरे के पूरे सरफेस की बात होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की, तो जैसे अगर मैंने ये एक क्यूबॉइड की फॉर्म में ले लिया है, सपोज ये एक हॉल की तरह है। तो हॉल में आपका क्या है? ये चारों तरफ की जो वॉल्स हैं ये पेंट होंगी, इसके टॉप की जो सीलिंग है ये भी पेंट होगी। बस जो इसके नीचे का फ्लोर है ये पेंट नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, उसमें से हमें एक चीज माइनस करनी होगी जो कि है नीचे वाली चीज। और नीचे वाली जो चीज है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसको यहाँ मेंशन करते हैं हम। इस डब्बे का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो पूरे के पूरे सरफेस एरिया में हम ये वाली जो रेक्टेंगल वाला एरिया है जिसका की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसको हमें माइनस कर देना है क्योंकि वो फ्लोर का एरिया है। ओके, तो L इंटू भी हमें माइनस करना है। इसका मतलब हमें जो L इंटू भी लेना है वो नीचे वाला लेना है और ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला नहीं लेना है, ऊपर वाला लेना है। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। कुछ नीचे जो फ्लोर है उसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो इसका एरिया L इंटू बी होगा जो कि हमें हटाना है। ऑलराइट, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 2। इसमें दो ऊपर नीचे वाला जो है एक लेना है हमें, तो इसमें जो L इंटू बी है वो हम एक लेंगे, बाकी L इंटू एच हमें 2 लेना है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग लिख लेती हूँ। पहले L इंटू एच हमारा 2 होगा, प्लस हमारा जो H इंटू बी है वो भी 2 बार लेना है हमें। लेकिन जो L इंटू बी है, जो नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला रेक्टेंगल, वो नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर का L इंटू बी लेना है। तो इसका मतलब ये L इंटू बी एक बार आएगा। ओके, तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। 2LH, LH जो हो गया हमारा वो इधर का और इधर का पार्ट हो गया जो कि दोनों इंक्लूडेड होंगे वॉल्स में। BH हमारा इधर का और इधर का पार्ट हो गया वॉल्स का, जो हमें इंक्लूडेड रहेंगे वॉल्स के अंदर। अच्छा, LB जो है वो हमारा ऊपर वाला तो इंक्लूडेड रहेगा लेकिन नीचे वाला नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने LB जो लिखा है वो एक बार लिखा है क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमें नहीं इंक्लूड करना है। ओके, तो नीचे वाला पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि नीचे फ्लोर है और फ्लोर पे पेंट नहीं होगा। ओके, तो इसमें सिंपल फॉर्मूले में हम वैल्यूज डाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय L कितना है हमारा 15, मल्टीप्लाई बाय H कितना है हमारा 7, प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 7 प्लस लेंथ इज 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 10. ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं हम. 15 टू 30 एंड 30 इंटू 7 इज 210 प्लस 2 इंटू 10 इज 20 इंटू 7 इज 140 प्लस 15 इंटू 10 इज 150. इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं. 210 प्लस 140 प्लस 150 तीनों को ऐड कर लेते हैं 0 500. तो ये कितना आ गया हमारा 500 और ये एरिया निकाला है हमने और यूनिट मीटर दी हुई है तो ये मीटर स्क्वायर होगा. ओके, तो हमें एरिया निकल गया यहाँ पे हमारा 4 वॉल्स और एक ऊपर सीलिंग का. नीचे वाला फ्लोर का हमने एरिया नहीं निकाला क्योंकि फ्लोर पे पेंट नहीं होगा. नेक्स्ट हमें देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट. अब यहाँ पे ईच का मतलब है 1. ईच का मतलब है 1. तो एक कैन चाहिए, एक बॉटल चाहिए पेंट की इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए. इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए एक बॉटल चाहिए कैन की. तो हमें इतने मीटर स्क्वायर का निकालना है हम. तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी कैन की, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में. तो इसमें देखिए आपका यूनिटरी मेथड लगेगा. वापस से यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई करते हैं कि 100 जो हमें गिवन है मीटर स्क्वायर चाहिए को पेंट करने के लिए चाहिए एक कैन, बॉटल की एक कैन, पेंट के बॉटल की एक कैन. और हमें हमारा निकल के कितना है रूम, पूरे रूम का 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना चाहिए. तो क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. तो यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे जिसमें कि जो ऊपर वाली आगे वाली वैल्यू होती है उसको हम नीचे पटक देते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गए तो आंसर आ गया 5 1 5. सो आंसर इज 5 कैन्स. जो आंसर हमारा आएगा इस साइड वो कैन्स में आएगा. तो हमें इतने मीटर स्क्वायर को एरिया को पेंट करने के लिए एक कैन की जरूरत पड़ती है, पेंट का एक कैन की. तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने कैन की जरूरत पड़ेगी. तो इसको हमने कैलकुलेट करा तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 5 कैन्स. ओके, तो 5 बॉटल चाहिए हमें पूरा का पूरा रूम मतलब उसकी 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट करने के लिए. यही आंसर है आपका 5 कैन्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. हम पूरी की पूरी 8th की NCERT कवर करने वाले हैं. थैंक यू.